सो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये उतना इजी नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन कैसा करते हैं तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। थोड़ा अलग है, ध्यान देना। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपको रैशनल नंबर दिया था और आपने उसको डेसिमल पॉइंट में लिखा। डेसिमल मतलब क्या होता है, पॉइंट में दिख रहा है, डेसिमल में लिखा। अब आपको डेसिमल में दिया है और आपको कैसे लिखना है, रैशनल नंबर्स में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा। ठीक है, 0.6 इसका मतलब क्या, रिकरिंग, मतलब वो क्या है 0.66666 ऐसा। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मतलब इसका हमको रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना प्लीज़। हाँ, ये इतना इजी है नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ध्यान दो, इजी हो जाएगा फिर। इसको मान लेते हैं x, लेट x इक्वल टू 0.6 डॉट। ठीक है, 0.6 यहाँ पे है तो उसको वैसे लिख दिया, लेट x इक्वल टू, आई रिपीट, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, अभी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो आपको याद रखना है जब पॉइंट के बाद एक ही नंबर होता है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करने का। पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का। ये आपको याद रखना होगा। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, इसलिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये दोनों साइड है ना, ये एक साइड ये दो साइड, इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स कितना होता है, 10x। वैसे ही अभी 0.6 पॉइंट इंटू 10, देखो ये इतना इजी नहीं, पहले ध्यान से देख लो कैसा करने का। अब क्या करने का, अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉइंट को भूल जाओ, ऊपर जो पॉइंट है उसको भूल जाओ, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इतना ही करो। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 60। लेकिन इसमें पूरे में पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए हम एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। आई रिपीट, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए जब मैं यहाँ से उल्टा काउंट करूँगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 6 पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट यहाँ भी है, इसलिए मैं क्या करूँगा, 6 पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और पॉइंट के बाद क्या नंबर था, 6 डॉट, इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे, 6 डॉट। समझ में आ गया। आई रिपीट, हम लोगों ने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10x हो गया। अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे किया था याद है ना, ये पॉइंट को छोड़ दिया, खाली 0.6 इंटू 10 किया, आंसर आया 6। तो 6 पॉइंट था तो यहाँ भी 6 पॉइंट लिख दिया। लेकिन पॉइंट के बाद आपको 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कौन सा नंबर लिखना है, जो यहाँ पे पॉइंट के बाद था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार समझ में आ गया तो आप कर लोगे। फिर क्या करने का, माइनस करने का। कैसे, 10x माइनस एक्स। ठीक है, वैसे ही 6.6 डॉट माइनस 0.6। ओके, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, देख देख के लिख देने का। फिर हो गया, काम आसान हो गया। 10x माइनस एक्स, 10x में से एक x निकाल दो तो कितना बचेगा, 9x। वैसे ही 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, जब इसको अच्छे से माइनस करोगे जैसे हम लोग बचपन से करता है तो आंसर क्या आएगा, 6। समझ में आ गया। अब x निकालना है आपको, x यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, x इक्वल टू 6/9। कटिंग करेंगे क्योंकि ये 2 3 6 और 3 3 9, तो आंसर क्या है आपका, x 2/3। सो डैट इज द आंसर। बोला था ना पी अपॉन क्यू फॉर्म में निकालना है, तो वैसे ही हमने इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, इसमें बस ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा खतरनाक है, एक बार वो समझ में आएगा तो आप कर लोगे। ओके, इसको पॉज करके क्लिक कर लो, कॉपी कर लो, एंड डोंट वरी, हम लोग और 2-3 सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सम है 0.37। ठीक है, सो इसको मुझे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, लेट x इक्वल टू 0.37 बार। ठीक है, जो क्वेश्चन है वही दिख दे के लिख देने का। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100। याद है ना, पहले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो क्या हो जाएगा, 100x। अभी याद करो,
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.37 ऊपर का मत देखना, 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.37 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करने का रफ वर्क में, ये सब रफ वर्क में करने का, हाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करते ना वैसा करने का 3700 आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसलिए मैं यूनिट टेंस 100 से काउंट करूँगा, तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। आई रिपीट, पॉइंट के बाद दो नंबर है, इसलिए जब मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो दो नंबर बाद पॉइंट लगाने का। तो आंसर क्या आ गया 37 पॉइंट, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 37 पॉइंट। लेकिन पॉइंट के बाद 20 नहीं लिखना है, पॉइंट के बाद ऊपर क्या था 37 बार, इसलिए पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे 37 बार, ठीक है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। फिर क्या करना है, माइनस 100x माइनस एक्स, ठीक है। वैसे ही दिस नंबर माइनस दिस नंबर, 100x में से x निकाल दो तो कितना बचेगा 99x, और दिस माइनस दिस आप सॉल्व करोगे, नॉर्मल माइनस करोगे तो क्या बचेगा सिर्फ 37। तो 99x इक्वल टू 37, मतलब x कितना है 37 डिवाइड बाय 9। कैसे 99 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। देख रहे हो P/Q फॉर्म में आ गया, ये आपका आंसर है। वैसे ही थर्ड वन 3.17 बार, लेट x इक्वल टू 3.17 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। वैसे ही 3.17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको आएगा आंसर 317 पॉइंट, इसलिए लिख दिया 317 पॉइंट। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे 20 है, तो 20 मत लिखना, जो पॉइंट के बाद 17 बार है वही लिखना है 17 बार। अब आपको आई होप समझ में आ रहा है कैसे करना है। फिर क्या करने का, माइनस करने का, 100x माइनस एक्स एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। 100 में से एक x चला गया तो कितना बचेगा 99x। वैसे ये दोनों नंबर को माइनस करो, जैसे रेगुलर सब्ट्रैक्शन करते हैं ना नॉर्मल, वैसा दोनों नंबर को माइनस करोगे तो आपको 3914 आएगा। x 99 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके। वैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल थर्ड जैसा ही है, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, डू ऑन योर ओन, या आपको खुद से करना है। फिफ्थ वाला में 2.514, पॉइंट के बाद तीन नंबर है, ओके। सो लेट x इक्वल टू 2.514 एंड पॉइंट के बाद तीन नंबर है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर रहेगा तो 10, दो रहेगा तो 100, तीन रहेगा तो 1000, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 2.514 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करना, तो आपको आंसर आएगा 2514 और पॉइंट। लेकिन पॉइंट के बाद 00 मत लगाना, पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 514 बार है, इसलिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 514 बार आएगा। फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे 1000 माइनस 1x कितना होता है 999x, एंड इसको माइनस करोगे अच्छे से तो 2512 आएगा। x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो P/Q फॉर्म में आ गया। सो दैट्स इट, नाउ वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो टुमारो।